नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। राजूपाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर है। 1 लाख का इनामी अब्दुल कवी का सरेंडर। लखनऊ सीबीआई कोर्ट में अब्दुल कवी का सरेंडर। 18 साल से फरार चल रहा था अब्दुल कवी। कौशाम्बी में अब्दुल कवी की संपत्ति हो चुकी है कुर्क। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अहम खबर है, लखनऊ से आ रही है। विशाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, क्या कुछ है ये पूरी जानकारी? देखिए, राजूपाल हत्याकांड में 1 लाख के इनामी अब्दुल कवी ने लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में सरेंडर कर दिया है और 18 साल से राजूपाल हत्याकांड मामले में वो फरार चल रहा था और अचानक से नाटकीय ढंग से उसने लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में सरेंडर किया है। चूंकि राजूपाल हत्याकांड मामले में लगातार वो फरार चल रहा था और चूंकि इस पूरे मामले की जो जांच है वो सीबीआई कर रही है, तो ऐसे में कौशाम्बी के रहने वाले और के राइट हैंड कहे जाने वाले अब्दुल कवी ने अचानक से नाटकीय ढंग से लखनऊ के सीबीआई कोर्ट में सरेंडर किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में इससे पहले राजूपाल मामले को लेकर 2 और आरोपियों ने अचानक से नाटकीय ढंग से सरेंडर पहले भी किया था। तब ये चर्चा हुई थी कि जो पूरी इंटेलिजेंस है उसको चकमा देते हुए ये तमाम अपराधी जो हैं ये सरेंडर करते हैं। और इसी कड़ी में 18 साल से फरार चल रहे अब्दुल कवी ने अचानक से लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। इससे पहले कौशाम्बी में अब्दुल कवी की जो संपत्ति थी वो कुर्क हो चुकी थी। लगातार प्रशासन जो है उस पर कार्रवाई कर रहा था और इसी कड़ी में फिलहाल अब्दुल कवी ने जो है लखनऊ के सीबीआई कोर्ट में सरेंडर किया है और 1 लाख का इनामी था। और इस पूरे मामले में जब ये चर्चा हुई कि अब्दुल कवी का भी रोल हो सकता है, जैसे ही कि उमेश मार हत्याकांड हुआ, तो ऐसे में उसके बाद से ही लगातार अब्दुल कवी को भी पकड़ने की तलाश जो है वो तेज हो गई थी। जांच एजेंसियां लगातार जो है उसके करीबियों पर शिकंजा कर रही थी और इसी कड़ी में ये कह सकते हैं कि आनन में नाटकीय ढंग से लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में अब्दुल कवी ने जो है सरेंडर कर दिया है। क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर लगातार सीबीआई जो है वो जांच कर रही थी और ऐसे में राजूपाल हत्याकांड में अब्दुल कवी का एक मेन रोल आया था। ये बताया गया था कि अब्दुल कवी ही वो व्यक्ति था जिसने जो है बिल्कुल जब एम्बुलेंस उसको लेकर जाया जा रहा था राजूपाल को, तभी उसके बाद गोली चलाई थी, उसकी तस्वीर सामने आई थी। तो जिसके बाद से अब्दुल कवी फरार हो गया था। लेकिन 18 साल के बाद अचानक से अब्दुल कवी नाटकीय ढंग से कोर्ट में सरेंडर करता है और ये कह सकते हैं कि फिलहाल अब्दुल कवी की संपत्तियां जो है वो कुर्क हो चुकी हैं। कौशाम्बी का रहने वाला है और अब फिलहाल अब्दुल कवी का सरेंडर हो चुका है। लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में ये सरेंडर हुआ है और अचानक से जो है नाटकीय ढंग से ये पूरा सरेंडर किया गया है। विशाल, क्या कुछ आरोप अब्दुल कवी पर लगे हुए हैं? क्या कुछ मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था? किन धाराओं में दर्ज हुआ था? जरा एक बार डिटेल में बताएं। देखिए, लखनऊ की सीबीआई कोर्ट अब्दुल कवी जिसने सरेंडर किया है, इस पूरे मामले में अब्दुल कवी का जो एक बड़ा मुद्दा सामने आया था जब राजूपाल हत्याकांड में वो फरार हुआ था। ये बताया जाता है कि अब्दुल कवी वो व्यक्ति था जो अतीक अहमद का राइट हैंड होता था और एक बड़ी भूमिका उसने जो है निभाई थी इस पूरे घटनाक्रम में। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि घटना के बाद से ही वो लगातार फरार था। ऐसे में 18 साल वो कहाँ पर था किसी को नहीं पता चल पाया और लगातार सीबीआई की जो टीमें थी वो उसको ढूंढती रही। लेकिन अब फिलहाल कह सकते हैं कि अब्दुल कवी ने सरेंडर कर दिया है और लखनऊ के सीबीआई कोर्ट में ये बकायदा जो है सरेंडर हुआ है। बिल्कुल विशाल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो 1 लाख का इनामी अब्दुल कवी जिसने सरेंडर कर दिया है सीबीआई कोर्ट में। अब्दुल कवी ने सरेंडर किया है। लखनऊ से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 18 साल से फरार चल रहा था अब्दुल कवी, जैसा कि विशाल हमारे सहयोगी बता रहे थे। राजूपाल हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। 18 साल से अब्दुल कवी फरार चल रहा था और अब अब्दुल कवी ने सरेंडर कर दिया है। तो लखनऊ से ये बड़ी खबर आ रही है। 1 लाख का इनामी अब्दुल कवी जिससे सरेंडर किया है सीबीआई, लखनऊ सीबीआई कोर्ट में अब्दुल कवी ने सरेंडर किया है।